हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल का ग्रोथ मॉडल। चलो शुरू करते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल व्यू, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेफरेंस टू द जनरेशन ऑफ इनकम जनरेशन को ही क्लासिकल ने इकोनॉमी की ग्रोथ माना था। एडम स्मिथ एम्फसाइज करते थे कैपिटल अकम्युलेशन को। According to the Adam Smith, capital accumulation is the engine of growth. क्लासिकल मानते थे कि हर इंडिविजुअल और प्रोड्यूसर अपने वेलफेयर के लिए काम करता है। पीपल सेव एंड इन्वेस्ट फॉर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। दिस हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, वेलफेयर इंक्रीज़ करने के लिए आपको सेविंग इंक्रीज़ करनी होगी, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना होगा, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी और आप पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकोगे, जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी। यही क्लासिकल का ग्रोथ मॉडल था। देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल। द इकोनॉमिक इज़ ए लेजर फेयर। क्लासिकल मानते थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकोनॉमी में नहीं होता है। Next, the economic has two sectors. First, agriculture sector and second, industrial sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, हमारा आउटपुट घटता जाता है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज्ड बाय डिवीज़न ऑफ लेबर। क्लासिकल मानते थे कि डिवीज़न ऑफ लेबर से लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ किया जा सकता है और डिवीज़न ऑफ लेबर ही है जो स्पेशलाइजेशन लेकर आ सकता है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। सेज लॉ ऑफ मार्केट मीन्स सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। इन्वेस्टमेंट वाज एंडोजीनियस। क्लासिकल मानते थे कि इन्वेस्टमेंट एंडोजीनियस होती है, जो रेट ऑफ सेविंग पे डिपेंड करती है। लेबर पे अकॉर्डिंग टू देयर सब्सिस्टेंस लेवल। लेबर एंड कैपिटल आर टू इनपुट वेरिएबल्स। द क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ मे बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप्स. First, the production function. According to the classical model, output level in an economy depends upon labor power, capital accumulation, natural resources, level of technology. The output are denoted with O. Technical progress is a function of investment, और investment is a function of profit. इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। हेयर इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. Next, profit. Profit depends upon two factors. First, supply of labor. Second, level of technology. प्रॉफिट का सप्लाई ऑफ लेबर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, अगर सप्लाई ऑफ लेबर कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वही टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी और वैसे वैसे ही प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। और सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करती है वेज फंड पे। वेज फंड जितना ज़्यादा होगा, लेबर की सप्लाई उतनी होगी, तो इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपस में। और वहीं वेज फंड का रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट से है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव्स दैट वेज फंड इज बिल्ड ऑन द सेविंग ऑफ कैपिटलिस्ट एंड दीज सेविंग्स फाइंड देयर वे इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली। दस, वेज फंड इज़ ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ थ्योरी की रेलेवेंस चेक करते हैं। सो फर्स्ट, इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ए प्राइम सिग्निफिकेंस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज पॉसिबल ओनली through the development of the agriculture sector. Second is balanced growth. Classical model favor the ideology of balanced growth. The model emphasizes that for a sustained economic growth, an ideal balance need to be maintained between the agriculture and industrial sector for the economy. This is equally relevant for a less developed countries. Adopting the techniques of balanced growth, less developed countries can move systematically. Next is capital accumulation. Classical model considered capital accumulation is the engine of economic growth. Doubtless, capital is the most wanted factor in underdeveloped countries. There are some criticism of classical model. First, overemphasize the law of diminishing return.
क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके डिमिनिशिंग रिटर्न्स की अक्रंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। इज गिव लेस इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्लासिकल्स ने कैपिटल अकमुलेशन को प्राइम मूवर माना था ग्रोथ का। उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को एक सेकेंडरी स्टेटस माना था, जो कि ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जिसने कैपिटल अकमुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ नॉट ओनली द कैपिटलिस्ट सेव। क्लासिकल बिलीव करते थे कि सेविंग सिर्फ कैपिटलिस्ट ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्किंग क्लास भी सेव करती है। नेक्स्ट कैपिटलिस्ट मानते थे कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। समटाइम ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है इकनॉमी को। वेजेस आर नॉट फ्लैक्सीबल। क्लासिकल मानते थे कि वेजेस फ्लैक्सीबल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वेजेस को लिमिट से ज़्यादा कम कर देंगे तो ये इकनॉमी की ग्रोथ में एक ऑब्स्ट्रैकल होगा, क्योंकि लेबर वर्क करना ही नहीं चाहेंगे इतनी कम वेज पे। नेक्स्ट इज वेज और प्रॉफिट का रिलेशन। कैपिटलिस्ट कहते थे कि अगर वेजेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो वेजेस कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम वेजेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है विदाउट डिक्लाइन इन प्रॉफिट रेट, ये भी पॉसिबल है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप यू लाइक द क्लास। इफ़ you like the class, please share with your friends, like my video, subscribe my channel, and thanks for being a part of learning. Thank you very much.